टॉप ब्रेकिंग न्यूज में मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, आशीष राठौर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SSR न्यूज से अपडेट लेकर के मैं हमेशा आप लोगों के बीच में खबर लाता रहता हूं, और जो हमारे पास आज सबसे बड़ी खबर आई है, टॉप खबर आई है, उन सारे मुद्दों पे बात करूंगा आज इस वीडियो में। लेकिन आपको बता दूं कि एक ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है, एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही हमारे दिल को हिला सकती है। वो न्यूज़ इस तरह से है, उस न्यूज़ में कही जा रही है कि जब SSR के साथ जिस तरह से ये वारदातें हो रही थी तो उस वक्त कौन सा शख्स था, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद एक बहुत ही पुरानी वीडियो वायरल हो रही है रिया चक्रवर्ती की, और उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है उस वीडियो को दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि शादी मुझे नहीं करना, शादी करके क्या मैं फंसना चाहती हूँ, शादी से मेरा कोई भी भरोसा नहीं है। ये सारी चीजें जब वो बोलती हैं तो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है उस वीडियो को। इस वीडियो को आपको वीडियो के एंड में जरूर दिखाएंगे, तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को पता है कि जब SSR के साथ इस तरह की वारदातें हुई थी तो वहां पे कौन कौन था। पहला जो शख्स था वो सिद्धार्थ पिठानी था, दूसरा जो था वो नीरज और केशव था। सिद्धार्थ पिठानी को समन करी गई और कल उसकी कस्टडी खत्म होने वाली है। अब इसके बाद क्या आता है खबर मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से SSR के साथ इस तरह का कॉन्स्पिरेसी हुआ, इस तरह से वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि उस वक्त कौन था वहां पे। ये मुद्दा बहुत ही गर्म है और सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि उस वक्त जब SSR के साथ ऐसा हो रहा था, या फिर SSR के साथ जिस तरह से उनके फोटो को देखी गई थी, उनको हैंगआउट कराया गया था, जिस तरह से ये सारी चीजें, तो उस वक्त कौन था, कौन सा शख्स था। तो एनसीबी की टीम ने नीरज और केशव को समन किया और उसको पूछताछ करी। वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। जब एनसीबी करे शब्दों का प्रयोग करके जब नीरज और केशव से पूछताछ करती है तो वो विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाता है, वो गवाह देने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं बता सकता हूं कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये अभी का सबसे बड़ा और ब्रेकिंग खबर है कि नीरज और केशव उस वक्त मौजूद थे, और सिद्धार्थ पिठानी जिस तरह से चाबी वाले को बुलाता है, और ये सारी चीजें नीरज और केशव उस वक्त मौजूद थे और उसको पता है। आपको बता दूं कि सुशांत के बॉडीगार्ड को समन करी गई थी, उससे फर्स्ट टाइम पूछा गया, उससे पूछताछ करी गई, फिर दूसरी बार भी उससे पूछताछ करने की बात आ रही है। यानी कि उसने पहले बार के पूछताछ में कोई बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़े कुछ सुराग को उसने दिया, तब तो दूसरे बार भी एनसीबी की टीम उसे पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे पूछताछ करी जाती है। तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारे और बड़े भेद सामने आ सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजें खुल करके सामने आ सकती हैं। SSR की बरसी आने वाली है, उनकी बहन, इसके लिए वो एकांतवास जा रही हैं, लेकिन लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि काश उनकी बरसी के मौके पे कुछ तो अंकिता लोखंडे बोलती, लेकिन कुछ इन्होंने नहीं बोला। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो सच में एक दिल को दहलाने वाली है अंकिता लोखंडे के लिए। पिछले साल 14 जून 2020 को अंकिता लोखंडे जिस तरह से सोशल मीडिया से दूर हो जाती हैं, जिस तरह से SSR इस दुनिया से चले जाते हैं, तो वो भी सोशल मीडिया से दूर हो जाती हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हैं। जब कुछ दिन बाद वो आती हैं तो कुछ भगवान की फोटोज वगैरह डालने लगती हैं। लेकिन अब फिर 2021 14 जून आने वाली है, SSR के इस दुनिया से जाने के बाद 1 साल होने वाले हैं, और फिर से एक बार अंकिता लोखंडे ने पोस्ट शेयर करके कह दिया है कि मैं अलविदा ले रही हूं, जा रही हूं, लेकिन फिर आऊंगी। उन्होंने टाटा का इमोजी भी दिया है, जिससे कि फैंस लोग आश्चर्यचकित हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया कि SSR के बरसी के कुछ दिन पहले अंकिता लोखंडे अलविदा कह रही हैं, हमेशा के लिए अलविदा नहीं कह रही हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए अब सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहती हूं। आखिर क्यों? कि SSR के बरसी आने वाली है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती हैं, या फिर कोई ऐसी बातें हैं जिसको ये SSR के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती हैं, या फिर वो पूरे SSRians के टारगेट में नहीं आना चाहती हैं। तो क्या बात हो सकती है वो तो अंकिता लोखंडे ही बता सकती हैं, या फिर उनका भी कोई प्लान है, प्रोग्राम है एकांतवास जाने का, तो भी वो बता देते सोशल मीडिया पे। तो SSRians को ये लगता कि चलो आज बरसी के वक्त में भी अंकिता लोखंडे कुछ तो SSR के बारे में सोच रही हैं। अभी SSR को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन कुछ निर्लज और कुछ निर्माता लोग, ये लोग अपने ऐसे SSR के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। विकास सिंह SSR के एडवोकेट ने साफ कहा कि आप उनके ऊपर फिल्म नहीं बना सकते हैं, आप उनके फैमिली के बिना इजाजत लिए हुए आप उनके ऊपर फिल्में नहीं बना सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट को कुछ निर्माताओं लोगों ने कहा कि भैया हम SSR के ऊपर फिल्में नहीं बना रहे हैं, उनकी बायोपिक नहीं है, तो फिर SSR का आप नाम क्यों ले रहे हैं? हर जगह सोशल मीडिया पे आप क्यों ये बातें कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि सुसाइड है या मर्डर है? न्याय द जस्टिस एक नाम की फिल्म है और उसे ये बताएंगे। सीबीआई अपना काम करना भूल गई है क्या? फिल्में वाले बताएंगे कि सुसाइड है
या मर्डर या न्याय, यह इंसान जस्टिस दिलवाएगा। मतलब कि पूरी जो सोशल मीडिया पे स्टोरी चली है वो फिल्म में पूरी तरह से स्टोरी को दिखाई गई है। तो क्यों अभी इस तरह की चीजें हो रही है? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है ऐसे लोगों को, और इन लोगों को सबक तभी सीखेगा जब ऐसे लोगों के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होगी। मुंबई में जिस तरह का माहौल है, पब्लिक आज बाहर निकलने से डर रही है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे सो कॉल्ड स्टार बनते हैं, कुछ नेपो किड जो हैं वो बाहर पाए गए हैं, और इस तरह इस स्थिति में पाए गए हैं जिससे कि मुंबई पुलिस उसको एफआईआर करती है उसके ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के बारे में। उनको ऐसी स्थिति में पूछी गई, जब सवाल मुंबई पुलिस उनसे करती है कि आप इस तरह से बेफजूल क्यों बाहर घूम रहे हैं, कोरोना के नियमों का क्यों उल्लंघन कर रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है मुंबई पुलिस को उनके जवाबों से। तो इस स्थिति पे उन पे एक एक्ट धारा लगाई जाती है और उनके ऊपर एफआईआर करी जाती है। और सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों कि ऐसे लोगों को जिस तरह से समाज में लोग आइडल मानते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, और आप आज कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बेफजूल बाहर घूम रहे हैं, इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? एफआईआर तो हो गई, लेकिन दिशा पाटनी एफआईआर के दिन ही एक पोस्ट शेयर करती है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया हमें एफआईआर करो चाहे हमारे ऊपर केस करो, हमें तो अपनी लाइफ जिस तरह से हम जीते हैं, हमने अपनी लाइफ को लेविस बनानी है। दोस्तों, केआरके अब जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि केआरके अब जितने सारे स्टेप जो उठा रहा है वो पूरी तरह से कुटाने का काम कर रहा है। जिस तरह से इसमें गोविंदा को जिस तरह से वो घसीटा जा रहा है, और गोविंदा जी ने ये कहा कि मैं तो जानता भी नहीं कि सलमान और केआरके की क्या कंट्रोवर्सी है और ये किस मैटर पे ये विवाद चल रहा है। और इसमें जिस तरह से केआरके ये आके कहते हैं कि थैंक्स लव और फॉर सपोर्ट, गोविंदा जी आपने मुझे सपोर्ट किया, तो गोविंदा जी ने ये कहा कि ये इंसान मेरे नाम को क्यों घसीट रहा है, ये एक तरह का एजेंडा चला रहा है, इसे मुझे पता भी नहीं कि ये इंसान है कौन और ये क्या करता है और ये क्या बोलता है, इसकी बातें भी समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरह से ये इस विवाद में मेरे नाम को घसीटा जा रहा है, हमें पता ही नहीं कि ये इंसान मेरे नाम को क्यों घसीट रहा है, और हमने ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं करा। मीका सिंह अपने कुछ टीम के साथ केआरके के ऑफिस में पहुंचते हैं तो ये बताते हैं कि ये इंसान अब उस जगह को छोड़ करके भाग गया है, अगर ये मिलता तो मैं इसे भरपेट मारता और इसे भरपेट कूटता और इसकी जिस तरह से हाइट है उसकी हाइट को और छोटा कर देता। रिया चक्रवर्ती के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनकी एक पुरानी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि मुझे शादी पे भरोसा नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है क्या शादी करने के लिए। तो इस तरह की जो चीजें उन्होंने बोली है सोशल मीडिया पे वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब लोगों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, तो फिर क्यों एसएसआर को तुम झांसा दे रही थी, तुम क्यों कह रही थी कि मुझे एसएसआर, मुझे छोटा सुशांत चाहिए। तो इस तरह की चीजें अब रिया चक्रवर्ती से पूछनी शुरू हो गई है। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसमें। Hell yeah! यही मेरी मुस्कान का राज है, सिंगलहुड। शादी कब करोगी आप? अगर लकी रहूं तो कभी भी नहीं, क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ, और शादी के बाद तो आपको पता ही है। दोस्तों, रिया ताई बनती हैं, वो हमेशा अपनी एक विवादित बयान को लेकर के हमेशा वो चर्चा में रहती हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो उन्होंने कही ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है और लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। जिस तरह से अभी नीरज और केशव उनके अगेंस्ट चले गए हैं, अब क्या पता चलता है ऐसा उनके बारे में कि एनसीबी क्या एक बड़ी हरकत लेती है। इस पर पूरे देश और दुनिया की नजर है कि इसमें क्या बड़ा मैटर सामने आता है। हालांकि आपका क्या सोचना इन सारे मुद्दों पर अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।